CS7 न्यूज चैनल के नए बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं मोहित कल्याणी और आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खास खबर पर। जनता की सब समस्या रहेगी जब तक प्रधान कोई अच्छा नहीं बनेगा। यहाँ तो जनता की समस्या रहेगी। शमशान घाट की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। बाकी तो लोग अपना बनाते हैं, खाते हैं, सब खेतीदार है, अपना गुजारा कर रहे हैं सब लोग। गाँव में भी ऐसा प्रॉब्लम, ये आप चल के देख लो एक बार मेरे साथ, किस तरह की दिक्कत है। शमशान घाट वगैरह आप फिलहाल जाओगे तो वहाँ पे पैदल भी नहीं जा पाओगे आप। फिलहाल जैसे बारिश हुई, किसी कोई आदमी मरता है तो वो कहाँ फूकेगा, और जाते हैं तो वो क्या डालते हैं। अगर उसके पास जाओ जी, किसान यूनियन पार्टी के पास जाओ, और वो क्या कहते हैं किसान पार्टी वाले, अपने घर में बनाओ मुर्द घाट, अपने घर में फूको उनको। 90% यहाँ भ्रष्टाचार है, जिसके सबूत हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं। सरकार को पता है, एडियो वीडियो DPRO को सबको पता है। मेरी फोन पे बात होती रहती है, मैं अवगत कराता हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। दिक्कत तो यार ना, जब 4 दिन कागज दे ले मकान हमारा नहीं आया। घोटालों की भेंट चढ़ा बहीवाला गांव। गुस्साए ग्रामीणों ने किया जबरदस्त प्रदर्शन। खुलासा, गांव की टूटी सड़कें, गंदे नाले, ग्रामीणों का प्रदर्शन। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक का बहीवाला गांव आज गुस्से की आग में जल रहा है। विकास के नाम पर हुआ सिर्फ घोटाला। घटिया सामग्री से बने अधूरे काम और टूटी उम्मीदों के बीच ग्रामीणों ने सड़क पर उतरकर किया जोरदार विरोध प्रदर्शन करते ग्रामीण हाथ खड़े कर जताया रोष। बहीवाला ग्राम पंचायत में विकास कार्यों की असलियत सामने आने के बाद गांव के लोगों का सब्र का बांध टूट गया। न तो रास्ते ठीक हुए, न शमशान घाट तक जाने की सुविधा मिली। घटिया सामग्री से अधूरे निर्माण, टूटी सड़कें, जाम नाले और कच्चे घर, हर कोने में सिर्फ परेशानियां। जहां लोग घोटाले, प्रधान पर आरोप और समस्याएं गिनाते हैं, ग्रामीणों ने बताया। प्रधान जी ने विकास कार्यों के नाम पर सरकारी राजस्व की मोटी रकम रिटकार लिए और हमें न पीने का पानी मिला, न चलने लायक सड़क। शमशान घाट तक जाना भी मुश्किल है। अगर कोई मर जाए तो उसे कंधे पर उठाकर कीचड़ से निकालो। शमशान घाट की ओर जाता टूटा रास्ता, कीचड़, गड्ढे, ये है वो रास्ता जो गांव के शमशान घाट की ओर जाता है। लेकिन इसकी हालत इतनी खराब है कि अंतिम यात्रा भी एक संघर्ष बन चुकी है। विकास के नाम पर वोट बटोरने वाले नेता और अधिकारी अब कहां हैं? जनता सवाल कर रही है, क्या बहीवाला गांव का हक सिर्फ चुनावी वादों तक ही सीमित रहेगा? पुराने सरकारी कागज, काम अधूरे, कुछ जगहों पर घटिया निर्माण। सूत्रों के मुताबिक गांव में विकास कार्यों में लाखों रुपए खर्च दिखाए गए, लेकिन जमीन पर नतीजे नदारद हैं। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर सीधा गबन का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। हम अब चुप नहीं बैठेंगे। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये विरोध चलता रहेगा। बहीवाला गांव की आवाज आज सड़क पर है। क्या प्रशासन सुन पाएगा इनकी पुकार? देश दुनिया की सभी बात बड़ी खास खबरें अपने मोबाइल पर सबसे पहले देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करने के साथ ही लाइक कमेंट करना ना भूलें। कुलदीप सिंह, ग्राम पंचायत बहीवाला ब्लॉक पुरकाजी। सबसे पूर्व में एक शिकायत की गई थी ग्राम पंचायत को लेकर के, वहाँ विकास कार्य कागजों में हो गए, लेकिन जमीनी स्तर पर सच्चाई को जोड़े क्या कहना चाहिए? हाँ सर, जो आपने कहा वो हकीकत बात है जी। 90% यहाँ भ्रष्टाचार है, जिसके सबूत हमारे पास है, हम दिखा सकते हैं। सरकार को पता है, एडियो वीडियो DPRO को सबको पता है। मेरी फोन पे बात होती रहती है, मैं अवगत कराता हूँ, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती है। अब हमारे ग्राम पंचायत में ये भवन है, पंचायत भवन है, वो क्या है, उसकी जहाँ जमीन है वहाँ पे बनवानी है, और जहाँ हमारा स्वास्थ्य अस्पताल है, स्वास्थ्य हॉस्पिटल है, वहाँ पे उसकी जमीन में उन्होंने लीफा पोती करके स्वास्थ्य भवन बना रखा है ये। और उसमें सामान, फर्नीचर के लिए सामान आया था 4.5 लाख रुपए का, और उसमें से 1 लाख रुपए का वहाँ सामान मौजूदा है। और हमारी समस्या शमशान घाट की अभी बता दी गांव के लोगों ने। एक आवाज की समस्या है यहाँ पे। OBC समाज के लोगों के सर्वे नहीं किया, आवेदन किया गया था। 12-13 मकान है और पात्र है बिल्कुल। एक समस्या, मनरेगा में जितने कार्ड बने हुए हमारे, कोई किसी को जॉब नहीं मिलती है। अगर मनरेगा का काम होता है तो वो दूसरे गाँव के लोग बुला के उन पर मजदूरी कराया जाता है। एक समस्या, हमारे यहाँ सफाई कर्मचारी 9 साल से नहीं आ रहा है, जिसकी मैंने सबको सूचना दे दी, नीचे से लगा कर ऊपर तक। DM के यहाँ भी गया मैं। और हमारे खेल के मैदान पे RCC सेंटर बनाया, उन्होंने कब्जा मुक्त कराया था, वहाँ पे उस पर कोई कूड़ा गिरने भी नहीं जाता है। एक है स्कूल, जो हमारे प्राइमरी स्कूल है, वहाँ पानी की पीने की व्यवस्था नहीं है। मेरे बच्चे खुद, मैं प्रिंसिपल हूँ, अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाता हूँ, फिर भी वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं, शौचालय नहीं है सही तरह। शौचालय के गेट थे 6 महीने में टूट चुके हैं वे, कोई साफ सफाई का काम नहीं है। प्राइमरी स्कूल बहीवाला में
सारे स्कूल ऐसे ही है, कोई नहीं है। और हमारी बिजली की लाइनें आप देख सकते हो घर के ऊपर से जा रही है। कई बार एक्शन को भी बोल दिया है, एक्शन जो अधिकारी होते हैं उनको भी बोल दिया है, सड़क वालों को बोलते, सबको, कोई सुनवाई हमारे यहाँ पे नहीं होती है। एक हमारे पट्टे थे 2008 में पट्टे हुए थे जो हमारी, इसमें से क्या हुआ, भूमिधर नहीं हुए भी, जो 10 साल के बाद में भूमिधर हो जाते, आज तक नहीं हुआ। मैं 2 बार मैं डीएम के यहाँ पे देख आया, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और एक बात है, कुछ लोगों के पट्टे हुए हैं, उनमें से पटवारी क्या करता है, 30,000 रुपए लेके, जो 30,000 रुपए पटवारी को देता है वो भूमिधर उसके पट्टे कर देता है। देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये गांव आज भी पिछड़ा हुआ है, किसको जिम्मेदार मानते हैं? मैं तो सबसे पहले तो ग्राम प्रधान को जिम्मेदार उठाऊंगा, और सबसे उसके ऊपर जो इकाई है, एडीओ, वीडियो, सचिव और डीएम, डीपीआरओ, सारे के सारे अधिकारी जिम्मेदार है। क्या भ्रष्टाचार चरम सीमा पे बड़ीवाले के अंदर, लिखित में दे सकता हूं मैं उस चीज पर सबूत के साथ, मैं कोई फर्जी नहीं कहता हूं। एक ग्राम प्रधान को जनता चुनती है विकास कार्यों के लिए, विकास नहीं हुआ, आने वाला चुनाव है, क्या जवाब देगी आगे? जनता उसको चुनेगी जो अच्छे से काम करेगी, जो पहले से काम कर रहा है लोगों के लिए, 5 साल में जो तैयारी कर रहा है उसको चुनेगी, अच्छे को चुनेगी, पढ़े लिखे को चुने। मैं तो सबको एक संदेश देना चाहूंगा। सरकार अपनी ओर से पूरी योजनाएं भेज रही है, लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच पा रही, जनता तक नहीं पहुंच पा रही। भाजपा सरकार ने इतनी सुविधा दे रखी है, अगर किसी का कुत्ता बिल्ली मर जाएगा ना, उसकी भी जिम्मेदारी सचिव की और ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी होती है। इतनी सुविधा दे रखी है, आज तक किसी सरकार ने कोई सुविधा नहीं दी जितनी भाजपा सरकार ने सुविधा दी है। इसकी लापरवाही मानते हैं ये ग्राम प्रधान की और ब्लॉक के अधिकारियों की, किस तरीके का कर्तव्य होना चाहिए? इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। पहली बात तो मैं ग्राम पंचायत की भी जांच दे के आया था, लिखित में स्टाम्प पेपर पे लिख के दे आया था, अधिकारियों ने कहा ये तो गलत है, क्या क्या काम हुए हैं वो बताया हमें। अब मुझे क्या पता कौन से काम हुए, तो वो ही बताएंगे ना कौन कौन से काम हुए। गोविंदर कुमार कौन सा गाँव है? बड़ीवाला। अच्छा बताइए, जनता की क्या समस्या है? जनता की सब समस्या रहेगी, जब तक प्रधान कोई अच्छा नहीं बनेगा यहाँ तो जनता की समस्या रहेगी। वर्तमान प्रधान को डॉक्टर मुनेश कुमार। अच्छा, क्या समस्या है? शमशान घाट की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे। बाकी तो लोग अपना बनाते हैं, खाते हैं, सब खेतीदार हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं सब लोग। गाँव में भी ऐसा प्रोग्रेस, दिक्कत आती है? ये आप चल के देख लो एक बार मेरे साथ, इस तरह की दिक्कत है। शमशान घाट वगैरह आप फिलहाल जाओगे तो वहाँ पे पैदल भी नहीं जा पाओगे आप। फिलहाल जैसे बारिश हुई, किसी कोई आदमी मरता है तो वो कहाँ फूकेगा, और जाते हैं तो वो क्या डालते हैं, अगर उसके पास जाओ जी, किसान यूनियन पार्टी के पास जाओ, सरकार नारा और वो क्या कहते हैं किसान पार्टी वाले, अपने घर में बनाओ मुर्द घाट, अपने घर में फूको उनको। ब्रह्मपाल जनपाल, ये कौन सा गाँव है? बड़े वाला जी। अच्छा बताइए, अभी मकान की कोई समस्या आई है सामने, किस तरीके की दिक्कतें आई हैं? दिक्कत की तो यार ना, जब 4 दफा कागज दे लेकिन मकान हमारा अब तक नहीं आया। जी, हाँ जी, कहाँ जमा किए थे आपने कागज? ये प्रधान जी के यहाँ जमा करे, ब्लॉक में करे। संबंधित अधिकारी क्या कहते हैं, आपका मकान क्यों नहीं मिल पाया? वहाँ तो कुछ कहते नहीं जी, न कह रहे पात्र नहीं है, जब चल कर माना कर लो, जी, इससे बड़ी बात तो वह है किस तरीके की स्थिति में आपको मकान? टप्पर पड़ेगी। हाँ, अच्छा बताया जा रहा है कि 60 गांठ के चलते मकान पास हो गए, क्या कहना चाहेंगे इस पर? सही कह रही है। है आपका? नीरज कुमार, नीरज कुमार, ये कौन सा गाँव है? ये बड़ीवाला है जी। अच्छा, आपके आवास को लेकर क्या समस्या आई है? समस्या मकान हमारे बनने नहीं अब तक भी, किस तरीके की स्थिति आपको दिख रही है? छप्पर डरे हुए जी हमारे। कितनी बार भर दिया था? फॉर्म 2 बार भर दिए थे, क्या कहते हैं अभी? प्रधान के पास जमा हो जाए एक बार, तो ब्लॉक में जमा हो जाए एक बार। अच्छा, यहाँ की जनता आरोप लगा रही है कि 60 गांठ के चलते मकान पास हो रहे हैं, कितनी बात सही है? इसका तो पता नहीं लग रहा जी, वैसे गलत है ये 60 गांठ में तो। खैर क्या चाहते हैं आप, क्या कहना चाहेंगे? तो कहना तो यही है, देख रेख होनी चाहिए, देख रेख होनी चाहिए नहीं इनके बारे में, इनके देख, ये जांच हाँ, होनी चाहिए। देखभाल करो उनकी, कौन है कौन नहीं, कौन 60 गांठ कर रहा कौन नहीं है। लखविंदर सिंह, ये कौन सा गाँव है? बड़ी वाला। अच्छा, क्या समस्या आ रही है यहाँ किसानों को? किसानों में समस्या यही आ रही है, जैसा नाला निकला मेरे खेत पे छोड़ दे जाके, मैं उसे बाऊंगा, पानी सारा उसमें जाएगा, बाऊंगा कैसे उसे? किस तरीके की उससे जाना चाहिए कि पुल पे वहाँ। किसके लापरवाही है? ये सड़क वालों की जो से बना रहे थे, और हमने तो जब भी बहुत गया, आपने कभी कोई शिकायत की है इसकी? आते रहते हैं, उन्हें कहते हैं, शिकायत तो नहीं आगे पिछाई कहीं भी, उन्हें कहते रहते हैं यहाँ ये बातें थे बस, और तो कुछ नहीं। हमने कहा कह रहे थे करेंगे करना गया, उन्होंने यहाँ छोड़ दिया।